आजकल का जो माहौल है उसमें एक चर्चा होती है बार बार कि राजनीति में कटुता बढ़ती जा रही है। हाल ही में राष्ट्रपति को लेकर भी एक घटनाक्रम हुआ जिसमें ये हुआ कि राष्ट्रपति का अपमान किया गया। राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, विवाद भी बढ़ रहे हैं, कटुता भी बढ़ रही है। तो ये राजनीतिक मतभेद इस हद तक अब आगे बढ़ चुके हैं कि इस स्तर पर राजनीतिक कटुता आ चुकी है। आपको भी लगता है ये कि बढ़ रही है? राष्ट्रपति के साथ जो हुआ वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यवस्था है, संस्थान है। गवर्नर्स के साथ जो होता है वो व्यक्ति नहीं है, वो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है। और ये हमारा राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्व है कि इंस्टीट्यूशंस का सम्मान हो, संरक्षण हो। कटुता होती है। अब दिक्कत क्या हो गई है कि वर्षों से पॉलिटिक्स में क्या हुआ है कि आपको बोला गया है भाई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो। अब लोगों को ये दिक्कत है कि तुमने दूसरा गाल आगे नहीं किया, हमने दूसरे पे मारा, तीसरी बार आगे गाल क्यों नहीं किया। राजनीति का चरित्र और स्वभाव बदल रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको कटुता से बात करे, आप उदारता दिखाइए। विषय ये है कि वो लक्ष्मण रेखा क्या है जो आप लांघ नहीं सकते। आप देश के प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री की मरने की सौगंध खाते हैं, मरने का संकल्प करवाते हैं, ऐसे लोगों को आप संसद में लेकर आते हैं। तो व्हाट इज द लक्ष्मण रेखा? फिर आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहते हैं रिएक्ट मत करना, उदारता दिखाओ, तुम्हारी सरकार है। तो एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए जो बड़े ही इमोशनली जुड़ा है इस व्यवस्था से, वो पूछेगा कि लक्ष्मण रेखा क्या है। एक और बहुत अहम सवाल ये कि अभी ये चर्चा है कि इसी सत्र में परिसीमन को लेकर, जो परिसीमन हुआ उसके आधार पर एक बिल, एक विधेयक लाया जाएगा जिससे कि महिला आरक्षण भी उसमें शामिल होगा और परिसीमन को लेकर भी जो संख्या बल है बढ़ाने का, लोकसभा का, राज्यसभा का, वो 50% की उसमें वृद्धि की जाएगी और महिला आरक्षण को भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है इस तरह से महिला आरक्षण अगर होता है तो वो एक अच्छी बात है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बनाने की बात होती है ऐसे मुद्दों पर, और जब देश का कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक टेम्पलेट किस नए स्वरूप में प्रस्तुत होगा, ऐसी बातें होती हैं, तो जो विधिवत प्रवक्ता हैं सरकार के अथवा पार्लियामेंट की ओर से, दूसरी पार्लियामेंट्री दलों की ओर से भी जो बोल सकते हैं, उनसे बाकायदा स्टेटमेंट लेना चाहिए। मैंने फिर से दोहराती हूँ, मैंने जो 2.5 दशक अपने योगदान के सामाजिक व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में दिए, हमारा संकल्प था 33% का आरक्षण का बिल पारित हो, जो प्रधानमंत्री मोदी ने पारित करवाया। उसकी मैं साक्षी रही, उस कैबिनेट का मैं हिस्सा रही। अब वो किस स्वरूप में इम्प्लीमेंट होगा या जो अटकलें चल रही हैं वो क्या परिणाम लेंगी, इसका मुझे लगता है ब्यौरा सरकार को देना चाहिए और पार्लियामेंट्री जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके विधिवत प्रवक्ताओं को देना चाहिए। मैं स्पेकुलेशन के दायरे में 2 कारणों की वजह से इस मुद्दे पे नहीं आना चाहती। एक, क्योंकि मैं खुद इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, क्योंकि मैंने 25 साल बिताए संघर्ष में इस मुद्दे पर। दूसरा, मैं एक पूर्व मंत्री रही हूँ नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की। और तीसरा, मुझे लगता है कार्यकर्ता के नाते जो अधिकृत प्रवक्ता हैं वो बोले। चलिए वापस उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि एक लक्ष्मण रेखा है, जो आपने कहा कि कार्यकर्ता पूछता है कि भाई लक्ष्मण रेखा कहाँ है जिसे हमें पार नहीं करना है। राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं और विपक्षी आरोप लगाता है कि लक्ष्मण रेखा तो सरकार भी लांघ देती है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। आपका माइक चल रहा है, इनका माइक सबको सुनाई दे रहा है। हेमंत जी कहाँ है? बुला लीजिए उनको, ये माइक चल रहा है, चलिए। हाँ, बुलाइए और कहिए जनता सामने बैठी, तुम बैठे, माइक ये रहा, चल रहा है, अब बोलो। नहीं, वो संसद में कह रहे हैं ना मेरा माइक बंद कर दिया। कि आप देखिए, आपको नियम के अनुसार बोलना है और आप नियम की परिधि को तोड़ना चाहते हैं और आप कहते हैं आप मुझे नियम तोड़ने क्यों नहीं दे रहे। संसद में स्पीकर को एक व्यवस्था के अनुरूप संसद चलानी है, लोकसभा चलाना है। लेकिन अगर वो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, अब 10 साल जब उनकी सरकार रही केंद्र में, तब मैं तो ना MP थी,
2010 में 11 में मैं गई राज्यसभा, लेकिन उससे पहले मैं भी तो बेबाक बोल रही थी एक साधारण भाजपा के कार्यकर्ता के नाते। वो सुन भी रहे थे लोग। जब हम विपक्ष में 10 साल रहे, हम बोल रहे थे, जनता सुन रही थी। तो अगर उनको लगता है कि उनको माइक की दिक्कत है, तो अगर आप अनुमति दीजिए, मैं TV9 की ओर से उनको बोलती हूँ, व्यवस्था है, आइए बोलिए, जनता भी बैठी है। नहीं, लेकिन उनका और फिर काम जनता को संसद में पूछने दीजिए सवाल। मैं तो कहती हूँ आप भी ना अड़ंगा अटकाइए, फिर जनता को यहाँ भरिए, जनता को जो सवाल करना है वो करें, फिर वो सार्वजनिक रूप से जवाब दे। दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। लेकिन उनका काम संसद में बोलना है, तो वहां तो बोलने को उन्हें मिलना चाहिए ना। वो कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दे रहे, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। आप बोल सकते हैं, आपको बोलना नहीं आता है, इसका आप आरोप दूसरों पे मत मढ़िए। लेकिन क्या संसद में भी जिस कटुता की हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक कटुता, हम मंत्री रहे, हम सांसद रहे 3 बार। अगर चेयर बोल दे आपको नहीं बोलना, या आपका हम समय समाप्त हो रहा है, हम भी नहीं बोल पाते थे। हम कौन सा बाहर आके छाती पीट के कहते थे हाय तौबा, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं, उनका ये कहना है कि नियम अलग अलग हैं। राहुल गांधी बोलते हैं तो नियम अलग है, कोई बीजेपी का सांसद बोल रहा है या बीजेपी की तरफ से कोई अपनी बात रख रहा है तो नियम अलग है। आप तो स्वीकार उन्हें वो रियायत नहीं मिलती, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं कह रही हूँ आप स्वीकार करेंगे कि हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया जो है सबसे मजबूत चौथा स्तंभ है। मैं कहती हूँ सिर्फ TV9 क्यों, देश के सभी चैनलों पर सार्वजनिक जनता को बुलाइए, माइक पकड़िए, बोलिए क्या हमें बोलना है। लेकिन जब ये बात चर्चा होती है तो फिर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी का वो बयान लोग याद करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है हंगामा करना और सरकार की जिम्मेदारी है संसद को चलाना। तो विपक्ष तो हंगामा भी करेगा, अपनी बात भी रखेगा, जोर से भी रखेगा। मैंने जितना देखा है संसद की कार्रवाई को, बार बार संसद में सरकार के प्रतिनिधि एक ही बात कह रहे हैं, आप किसी भी मुद्दे पे बात करिए, नियम के अनुसार जो डायरेक्शन है चेयर का, आप बात करिए। भाई संसद है, उनके घर का प्रांगण नहीं है। एक व्यवस्था के अनुरूप हमें प्रस्तुत करना है अपने आप को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का एक प्रेसिडेंट बन जाता है। ये हमें समझना पड़ेगा। हम आज हैं, कल नहीं हैं, लेकिन जो व्यवस्था हम छोड़ जाएंगे वो सालों साल संसद में चलेगी। लेकिन जब AI समिट का विरोध हुआ तो भी ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि भाई हम विरोध क्यों ना करें। कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तो भी बीजेपी विरोध कर रही थी। तो विरोध करने का जो अधिकार है विपक्ष का, आप मुझे बताइए कॉमनवेल्थ के किस गेम में भाजपा के किस कार्यकर्ता ने बनियान पहन के वहां पे विरोध किया है? मैं आपको चुनौती देती हूँ, लाइए एक भी क्लिप ऐसा लाइए कि भाजपा के पुरुष कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर इंटरनेशनल किसी इवेंट में जहां पर भारत होस्ट है वहां पर ये सारा तमाशा किया और नहीं किया है। आप मोदी के खिलाफ नहीं गए थे उस दिन, वहां नरेंद्र मोदी थे ही नहीं। वो बीजेपी का समिट नहीं था, वो भारत का AI समिट था। वहां भारत की कंपनीज आई थी, भारत के वहां पर नागरिक आए थे अपने लिए एक डिजिटल भविष्य तलाशने, और आप 2 मिनट का अपना फोटो आप चाहते थे और बचकानी हरकत से खुश होना चाहते थे। तो ये इन्होंने बीजेपी पे कटाक्ष नहीं किया, उन्होंने इंडिया के AI समिट पे कटाक्ष किया, इंडिया के AI समिट पे प्रहार किया। स्मृति जी, हमारे पास समय इतना ही है, आपसे चर्चा के पीछे खड़े हो गए हैं। जी हाँ, इसीलिए मुझे कहा जा रहा है, वरना सवाल भी बहुत हैं और आपसे बहुत कुछ, जिस तरह से आप बात करती हैं, बहुत मन है कि और बात की जाए। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के इस मंच पर आने के लिए।